था, आप समझ चुके होंगे, नाम है योगेंद्र का। तनाव रहित मतलब, जिसमें तनाव रहित सब कुछ मतलब किस प्रकार से खुश रहे, उसके लिए जो भी करवाया जाएगा आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो उसको अपने मोबाइल में, और मोबाइल में रिकॉर्ड करने के पश्चात आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, इससे आपके लाभ तो मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग जो वंचित लोग हैं उनका भी लाभ मिल जाएगा इससे, और सरल भाषा रहेगा तो सबको समझ में आएगा। तो अब हमें पैरों को फैला लीजिए, थोड़ा सा पैरों को फैलाते हुए त्रिकोण आसन करके आप कर लीजिए, थोड़ा सा पैरों को फैला लीजिए, वो पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। कोई दिक्कत नहीं, जो खड़े हैं थोड़ा सा अपना रिलैक्स पैरों को घूमने दीजिए, आप अगर आप में आ जाएंगे चलिए आसन बटरफ्लाई करके आप में आइए, ताकि आप अच्छी तरह से बैठ सकें और सुन सकें। अब इस क्लास की रूपरेखा है, अपने भाई किशोर कुमार मोदी रखेंगे अपनी बातों को, और जो रूपरेखा है पुनः एक बार तय करेंगे आप लोगों से मिलकर। पहले जो समय है वो भी मतलब आज हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि पहले कितना बजे आप फ्री रह पाएंगे, क्योंकि महिला लोग है घर पे भोजन बनाना होता है, तो इसमें प्रेम बस अधिकतर लगता है महिला जरूर चाहिए। तो एक बार फैमिली अपनी हो जाएगी सारी बातें, और आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, अच्छे ढंग से मनाया गया, दिन अच्छी उपस्थिति रही सभी का, और तो बहुत सारे मेहमान आए थे, मम्मी भी मेरी आई हुई थी, तो हम कहीं से बैठे हुए हैं, तो आपकी कक्षा है कल से मैं लूंगा और मंडे से मैं लूंगा। संडे आपकी क्लास ऑफ रहेगी, और जब कोई ऐसे मेहमान आएंगे तो आपका संडे का टाइम को 3 दिन 4 दिन पहले से सूचना दे दिया जाएगा कि आपकी संडे क्लास होगी, संडे क्लास अपनी ऑफ रहेगी। और भाई विपिन कुमार मोदी आपको इस मंच को सौंपते हैं, आप इसे अच्छी तरीके से और जानकारी दीजिए क्या इसमें है, क्या होगा आगे, ताकि सभी लोग को अच्छे तरह समझ में आ जाए। और हम कहीं बैठे हुए हैं तो इधर से आवाज जाती रहेगी तो आप नहीं पाएंगे। ओके, तो सभी लोग अपना ऑडियो जो है म्यूट कर लें, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और स्वागत है इस सत्र में। इतिहास में जब इस सत्र की बात होगी तो आज जो 10 लोग हैं ये 10 नाम पहले आएंगे, क्योंकि मैं कॉपी पेन लेके बैठा हूँ कौन कौन है। होगा क्या, सीखेंगे क्या, जीवन में क्या परिवर्तन होगा, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो लोग भी वीडियो अपना ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि सबका मतलब मेरा क्लास और क्लास होगी तो चीन से भी समझ में रखता है हमारे, तो जरूर कोशिश करें कि अपने कहीं भी मतलब आप स्टार्टिंग क्लास है, क्लास है तो सब्जी बना ली, बना ली, कोई दिक्कत नहीं। एक कोशिश और जहाँ पे शांत है, जहाँ पे कोई शांत माहौल हो, जहाँ पे मच्छर नहीं हो, कि मच्छर काटे आपका साइलेंट अवस्था में है, कौन आपको बता दें कैसे काटना है, तो समझ में आ रहा है कि है ना, बीच में आपको दिक्कत नहीं होगी। कौन आए आपका पुलिस आ जाएगा कितना कौन आया है, दिक्कत नहीं होगी। तो छोड़िए कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज, ये क्लास 2 पार्ट में हर दिन डिवाइड रहेगी।
पहला पार्ट सूर्यकांत भाई का रहेगा, दूसरा पार्ट मेरा रहेगा और एक पार्ट और रहेगा 5 से 10 मिनट का आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है? तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि ये क्लास जरूरी क्यों थी और इसमें फीस क्यों रखा गया है, ये क्यों जरूरी था। ठीक है? कुछ लोगों का मत ये भी होगा कि पैसे ले रहे हैं, कुछ लोग का मत होगा कि नहीं ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सबको हम आज 5 से 10 मिनट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं विपिन मौर्य एज अ साइकोलॉजी, आयुर्वेद, योग, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों को जोड़ करके जीवन को सरल करने की दिशा में बढ़ रहा हूँ। इसके पीछे का कारण ये था कि बचपन से मैं बीमार रहा, बहुत सारी बीमारियां हुई और उस बीमारियों में मेरे बाल तक झड़ गए थे, पूरी स्किन खराब हो गई थी, टाइफाइड, मलेरिया हर साल होना, ब्रेन में छोटा ट्यूमर भी था, उसकी भी 5-7 साल दवा चली। तो परमात्मा, प्रभु, प्रकृति, जो भी आप कह लीजिए, अगर वो आपके जीवन में प्रॉब्लम दे रहा है, समस्या दे रहा है, चाहे जो कुछ भी दे रहा है, वो आपको निखारना चाहता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो एक बार पीठ थपथपाइए, ऐसे थपथपाइए, ऐसे थपथपाइए, क्योंकि आज आपके पास जो ज्ञान है ना, वो उसी की देन है। आज ज्ञान है, इसके पीछे कारण यही है कि आप दुख में थे, आप कष्ट में थे। ठीक है? और इसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके चले। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा ही सत्र होगा, सूर्यकांत का भाई का ही होगा। हम यहाँ पे ना लोगों को भी लेंगे, यहाँ पे जिनका 2 महीने 3 महीने होगा, उनका एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा 15-20 मिनट का कि वो कैपेबल हैं कि नहीं मीटिंग लेने के, उनका भी सत्र होगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आज इस सत्र की जो शुरुआत हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि फ्री में जब कुछ लेता है ना कोई इंसान, तो उसकी कदर नहीं करता है, कदर नहीं करता है। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं आपको। ठीक? 100 में से 2-3 लोग ही होते हैं जो फ्री की चीजों का कदर करते हैं। नहीं तो जहां धन लगता है, तहां मन लगता है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मैं जब इंटर में पढ़ता था, तो एक टीचर थे, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों फ्री में पढ़ाते थे। पता है क्या होता था? लड़के जाते थे, एक दिन जाते थे, 2 दिन गायब हो जाते थे, तीसरे दिन जाते थे, पीछे से उसको खोदता था, वो उसको परेशान करता था। टीचर बेचारे नॉर्मल थे। वहीं पे ऐसे ऐसे टीचर थे जो महीने का 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए चार्ज करते थे, और वहां पे बच्चे जाते थे, बहुत ही डिसिप्लिन और शांति से पढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है, धन दिया है। ठीक? तो जब बात आई यहाँ पे धन रखने की, तो सूर्यकांत भाई बोल रहे हैं नहीं हम फ्री रखेंगे। मैंने कहा सूर्यकांत भाई ठीक है, फ्री रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या लोग डिसिप्लिन में रहेंगे? नहीं रहेंगे। लोग अगर 200 रुपए भी दे रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगे कि चलो ठीक है, नहीं मैंने दिया है तो मुझे जाना है। और आप सोचो ना, अगर महीने में 20 क्लास भी हो रहा है, महीने में 20 क्लास भी हो रहा है, तो एक दिन का 10 रुपए आ गया। और 10 रुपए एक दिन का, क्या बताओ, महंगा है सस्ता है? यार कुछ नहीं है। अगर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सही करने की जर्नी में निकले हैं ना, तो 10 रुपए कुछ नहीं होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत पैसे रखने का ये था, ताकि लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन में आए। क्योंकि मैं बताऊं आपको, लगभग साल भर से मैं लोगों को फ्री में कंसल्टेशन दे रहा हूं, फ्री में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की नॉलेज दे रहा हूं, कोई कदर नहीं करता है। मैं किसी को बताता हूं, 2 दिन फॉलो करेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा, फिर 1 महीने बाद मेरी एक वीडियो देखेगा, उसमें इमोशंस के ऊपर, मन के ऊपर और शारीरिक चीजों के ऊपर बात हुई, तो फोन करेगा, अरे विपिन भाई यार मैं वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो फ्री में मिला था। सच्चाई यही है। ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है, और मेरा ही नहीं, इस ब्रह्मांड का रूल है कि एनर्जी एक्सचेंज होगा ही होगा। यदि आप किसी से कुछ ले रहे हैं, बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आप लिख कर ले लीजिए, वो कर्म आपके ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे आश्रम में लोग जाते हैं, तो वो सेवा देते हैं, श्रमिक सेवा देते हैं, श्रम करते हैं। ये गिट्टी उठा के फेंक दिए, बालू उठा के फेंक दिए, माटी बराबर कर दिए, तब भोजन करते हैं वो, अगर पैसे नहीं है तो एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कुछ बदले में दो। आप, मैं ज्ञान दे रहा हूं तो आप ज्ञान दो। ज्ञान नहीं है तो श्रमिक सेवा दे दो, श्रमिक नहीं है पारिश्रमिक दे दो, कुछ पैसे दे दो। लेकिन कोई भी चीज बिना दिए मत लो। ये पहला रूल याद रखिएगा कि यदि एक पुरुष या स्त्री अगर अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू करती है, कुछ देना शुरू करती है, तो वो उससे एक्सपेक्टेशन रखती है, उम्मीद रखती है, और यहीं से खेल शुरू होता है। अभी आप देख लो अपने घर में ही, कि अगर जो इंसान ज्यादा पैसा कमा रहा है, 50,000, 60,000, या स्त्री ही क्यों ना हो, तो वो जिसको दे रही है उसके ऊपर दबाव बना के रखेगी। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटालिटी हो गई, मैं दे रही हूं तो मैं काम करवाऊंगी।
तो सबसे पहला नियम याद रखिएगा, यदि आप कुछ दे रहे हैं तो लीजिए भी, ऐसे फ्री में मत दिए, ये साइकोलॉजी समझिए। मैं गोविंद भैया को उदाहरण देता हूं, इतना मेहनत करते हैं इंसान, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप सोचो ना, जब स्वार्थ की बात आती है तो 300-300 लोग जुड़ते हैं, 350 लोग जुड़ते हैं, जब स्वार्थ की बात नहीं होती है तो 100-150 लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है, कोई मांगे या ना मांगे, जब भी कुछ आपको कोई दे रहा है ना, तो आप कुछ भी दे दो। कुछ लोग बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहता पैसे की जरूरत होती ही नहीं है। आप किसी से प्यार से बातें कर लो, किसी से प्यार से बोली बोल दो। ठीक है, 1 मिनट में दरवाजा बंद कर देता हूँ ना, थोड़ा आवाज ज्यादा आ रहा है। अभी जा रही है ना मेरी आवाज क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि प्यार से बातें कर लो। जैसे अगर कोई रास्ते में मदद किया, आप उसको बोल दो धन्यवाद जी, अब देखो इतना खुश हो जाएगा। किसी का फुल्की खाया आपने, अरे वाह क्या आपने फुल्की बनाई है, भले से पैसा दिया आपने, पता है पूरे दिन उसको किसी ने बोला नहीं। मम्मी ने खाना बनाया, अगर आप बेटे हो तो मम्मी से बोलो मम्मी कितना बढ़िया खाना बना दिया आपने, अच्छा लग रहा है। उतने से उसके चेहरे, महिला को क्या चाहिए होता है, एक पुरुष को क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा रेस्पेक्ट चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद इस क्लास की शुरुआत में हमने देखा कि मनी की जरूरत क्यों थी। दूसरी चीज इसमें हम सीखेंगे क्या, सूर्यकांत भाई का योग क्लास रहेगा। ठीक है, मेरा भी योग क्लास रहेगा, लेकिन मेरा राजयोग रहेगा। ठीक है, राजयोग का मतलब क्या होता है, मन के ऊपर काम करना, आत्मा के ऊपर काम करना। ठीक है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त का अहंकार क्या है। ठीक है, अंदर से जो आवाजें आती हैं, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ही नहीं, निर्णय लेने की क्षमता है ही नहीं। शरीर दुबला पतला होता चला जा रहा है, खाना खा रहे हैं लग नहीं रहा है। हर एक चीज के पीछे का विज्ञान बताना मेरा मकसद होगा। और साथ ही साथ आज योग दिवस है, तो इस पे 2 बातें बोलूंगा, फिर सूर्यकांत भाई हाथ उठाए हैं तो उनको मैं दे दूंगा। तो योग दिवस, योग का मतलब क्या होता है, तो पतंजलि बोलता है कि अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इसको समझिए जरा, वृत्ति क्या होती है, वृत्ति का मतलब आदत, लूप। हर एक इंसान 1 या 2 आदत में फंसा पड़ा है। जैसे किसी को नशे की आदत है, ठीक है, किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को रील घसीटने की आदत है, किसी को क्रोध करने की आदत है, किसी को आलस करने की आदत है। तो वो जब जब उस लूप में, उस आदत में जाता है, वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान करता है। जैसे किसी को जुआ खेलने की आदत है, ठीक है, जैसे किसी को पत्नी को डांटने की आदत है, बच्चे को क्रोध करने की आदत है। ठीक, तो जब जब वो वृत्तियों से गुजरेगा, वृत्ति मतलब वृत्त जो घूमता है, यहाँ पे था, आज उसने क्रोध कर दिया, चिल्ला दिया, जब मन शांत हुआ तो बोला अरे यार मैंने क्रोध कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर दूसरे दिन वही कर रहा है, और हर दिन क्रोध करके उस लूप में घूम रहा है। और एक बार क्रोध करने पे शरीर में 7 घंटे तक कार्टिसोल हार्मोन होता है ब्लड में, जो बहुत लंबे समय तक रहे तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और 24 घंटे तक बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है अगर झल्ला करके किसी ने क्रोध कर दिया तो। फिर बोलेंगे मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मुझे दवा चाहिए। अरे भाई क्यों दवा काम करेगी, आप बताओ ना, क्यों दवा काम करेगी? तो हर बीमारी के पीछे का कारण भी देखेंगे। ठीक, तो योग दिवस है आज 21 जून। आज के दिन सूर्य की किरणें बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पे रहती हैं, उत्तरी गोलार्ध, और यूं कहें उत्तरी गोलार्ध पे बहुत लंबे समय तक सूर्य की किरणें होती हैं, और आज का दिन सबसे लंबा दिन होता है। ठीक, तो इसी दिन योग की स्थापना हुई ताकि लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये बातें मेरे को रखनी थी, और बहुत कुछ है, बस एक दिन में नहीं कुछ होगा। धीरे धीरे आप लोग ऐसे इतने लायक बन जाएंगे कि आप शारीरिक मानसिक खुद मजबूत बनेंगे, दूसरों को भी बनाएंगे। तो मेरा पार्ट यहीं पे खत्म होता है, और आज ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि सूर्यकांत भाई का कहना था आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जितने भी आपके परिचित के हैं, जान पहचान के हैं, सबको आप बता सकते हैं। अगर लगता है ये बहुत गरीब है तब उसको फ्री में दिया जाएगा, लेकिन लगता ही नहीं वो देने लायक है तो भाई दे के आएगा। ठीक है, तो बस यहीं पे अपनी बातों को विराम दूंगा। बाकी सूर्यकांत भाई आगे आप स्टार्ट करें। सूर्यकांत भाई आपका हैंड रेज है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, और 7 से 8 मिनट मीटिंग और चलेगी, वरना किसी का प्रश्न हो तो ओके विपिन भैया बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओके भैया, और तो आप सारी चीजें बताएं, है ना।
तो और यहाँ पे मेहमानों की हाँ, खरी लग जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इस ग्रुप का मकसद जो हमने बनाया है, सिर्फ एक पहलू से प्रेम शारीरिक से और भाई चिकित्सा करना नहीं है। सिर्फ एक पहलू से शारीरिक चिकित्सा नहीं करना है, ठीक है? योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी में कौन कितना इमोशंस है, को किसके अंदर कितना क्रोध है, साइकोलॉजी के माध्यम से संपूर्ण चीजों को देख करके ही हम डायग्नोस करेंगे और बीमारी का रूट कॉज लास्ट में यही निकल के आएगा कि एक इमोशन ऐसा है जिसकी वजह से वो बीमार है। कोई अगर बहुत मोह में है तो उसको कब्ज की समस्या, कोई बहुत लोभ में है तो उसको कुछ और समस्या, कोई क्रोध में है तो बीपी की समस्या, कोई अहंकार में है तो उसको हड्डियों की समस्या। आप देखेंगे हर एक चीज को, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विज्ञान बोल रहा है, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है कि मंत्र किसी को दिया गया, मंत्र काम किया, फिर दूसरे दिन फिर मंत्र की जरूरत पड़ जा रही है। मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कारण पे जाइए ना भाई, आप कारण को पहचानिए, कारण पे काम करिए। हम अगर किसी को कुछ दें, पता है क्या दें? ऐसा इंसान बना दें कि उसको लाठी की जरूरत ना पड़े, आत्मनिर्भर बन जाए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर एक रूप में। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस सत्र को 6 महीने तक किसी ने लगातार कर लिया तो वो खुद अपना प्रोग्राम चलाएगा और हम उसको प्रमोट करेंगे, हम उसको क्लाइंट देंगे, हम बताएंगे कि इनसे मिलिए, ठीक है? तो ये सिर्फ एक प्रोग्राम ये नहीं है कि आपसे 200 रुपए लिए जा रहे हैं, इससे बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है? और लास्ट में 3 से 4 मिनट बचे हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकता है, कोई भी प्रश्न मन में आ रहा हो, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आप लोग मौन में चले गए, पूछिए, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो, जानना हो। जिसको पूछना है वो हैंड रेज कर दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। अभी तक किसी का हैंड रेज आया नहीं, ठीक है? ओके। नहीं भैया, तो बहुत अच्छा लगा है। इस सत्र की मुझे बहुत जरूरत थी और मीडिया से बोलती थी स्वेता के बात कि भैया को ऐसा दर्शन देती है कि मन की शांति मिल सके, क्योंकि जीवन की जो भाग दौड़ है उसमें मन शांत नहीं था, एकाग्रचित नहीं हो पाते थे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सत्र को चालू किया। और मैं बहुत चीजों के इंतजार में थी बात की इस बारे में, तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित थी। और अभी मुझे फीवर है, उसके बावजूद और मैं भी पहुंची थी जहाँ पे, तो मैं वहां तक पहुंच पाई थी जब मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न? फीवर पता है क्या है? बॉडी में गर्मी गई लेकिन निकल नहीं पा रही है। अगर किसी को पसीना ज्यादा हो रहा है, काम ज्यादा कर रहा है, उसको फीवर होगा ही नहीं। आप चंद्र नाड़ी चला दीजिए 10-15 मिनट तक, आप देखिए आपका फीवर शांत हो जाएगा। आपका अभी सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रहा होगा, यानी लेफ्ट राइट वाला ज्यादा चल रहा होगा, आप लेफ्ट वाला चलाइए ज्यादा से ज्यादा। राइट ज्यादा चलता है तो दिमाग में चहल पहल, खचर पचर, दुनिया भर का बात विवाद बहुत चलता है, ठीक है? और विचारों की गर्मी से बुखार हो जाता है, ये भी मैं प्रूव करूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, एक चीज नहीं है, बहुत कुछ है। बस इतना जान लीजिए, आज आप लोग जैसे सत्र में है ना, ऐसे सत्र का चार्ज लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए करते हैं। मैं खुद ही अभी एक सत्र अटेंड कर रहा हूँ फेस योगा का, फेस रीडिंग का, कि आंखों से देख करके इंसान को पता करे कौन सा इंसान कैसा है, चेहरे के भाव से पता करें। तो वो सब भी सीखेंगे, बहुत कुछ है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो लेते हैं, वरना मीटिंग एंड हो जाएगी। हाँ, आनंदिता दीदी बताएं। आप अनम्यूट कर लीजिए, हो जाएगा। भैया बहुत बहुत अच्छा लगा आज। तो मुझे भी मेरे बेटे के लिए भी आपसे सीखना है बहुत कुछ। बेटे को तो बैठा नहीं सकती क्योंकि वो तो बैठने के लिए राजी नहीं होगा, इसलिए मैं सीखूंगी, उसको ठीक करूंगी। अभी वो 19 साल का है, बात नहीं मानते। आपसे मिला मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो तो राजी नहीं होगा। आपको तो पता है इस उम्र में क्या। बच्चों को लॉजिक चाहिए होता अच्छा। है,
आप जो काम कर रहे हो, कुछ माताएं बहनें बोलती है ना कि अरे भैया मेरी बात ही नहीं सुनता है, मैं कुछ कहता हूँ सुनता नहीं। भैया उसको लॉजिक दो ना कि मैं जो कर रही हूँ, मैं बताऊंगा, आप सबको वीडियो बनाना सिखाऊंगा, किसी टॉपिक दो दूंगा, बोलूंगा प्रीति दीदी इस पे वीडियो बनाओ, मैं लॉजिक देता हूँ, बोलूंगा मेघा दीदी इस पे वीडियो बनाओ, और जब वो अपने स्टेटस पे डालोगे ना, आपका लड़का आश्चर्य में हो जाएगा, अरे ये कैसे हो गया, ये मम्मी है, ये इतना अच्छा कैसे जान गई, इसके पीछे का लॉजिक कैसे दे रही है। तो लोगों को आश्चर्य होता है। समझते हैं, बैकडेटेड समझते हैं हमको, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हम, कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं। और ये मंत्र का सीख रहे हो ना, तो अच्छा लग रहा है, भी सीख रहे हो, तो बोलते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ये तो बोल दिया था। रिकॉर्डिंग तो बात ही नहीं मानते। रिकॉर्डिंग हो रही है, मंत्र का विज्ञान बताइए। आपका आवाज नहीं है। अभी जा रहा है मेरा आवाज, क्लियर है? कोई और बताए। हाँ। मंत्र के पीछे का विज्ञान क्या होता है? मन को जो तार दे वो मंत्र है। और मंत्र, ये रेडियो ले लो, रेडियो चालू किया आपने, गाना बजा, गाना इर्द गिर्द घूम रहा है, वो रेडियो एक ऐसी मशीन है कि उसको पकड़ के आपको दे दिया। तो मंत्र क्या है? मन को जो तार दे, तारता कौन है? जिसको बार बार रिपीट करते हैं, दिन में क्या चल रहा है, पूरे दिन क्या चल रहा है, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं क्यों, लोग मुझे परेशान करते, ले लीजिए, ये पूरे जीवन बना रहेगा। ठीक है, तो इस पे भी बात करेंगे, और बहुत कुछ है, बस इतना जान लीजिए, मैं बयां नहीं कर सकता। बस आप अपने आप को इतना धन्यवाद बोलेंगे ना कि मैं बहुत अच्छी जगह आ गई हूँ, बहुत अच्छी जगह आ गई हूँ। और ये सत्र 2 पार्ट में रहेगा, फर्स्ट पार्ट सूर्यकांत भैया का, सेकंड पार्ट मेरा, और थर्ड पार्ट थोड़ा सा आप लोग का प्रश्न 2 दिन पे, 3 दिन पे या 1 दिन पे ले लिया जाएगा। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? प्रीति दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं? और एक अभी दर्शन सैनी दीदी आप कुछ कहना चाहती थी, हैंड रेस की थी। जी नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। भैया मेरे को ना दर्द की दिक्कत ज्यादा रहती है, इसलिए सुधा मैम ने बताया था, सुधा मैम ने दिया था मुझे। ओके। एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, और सुधा मैम का वो वेलनेस क्लब भी मैंने ज्वाइन कर रखा है। अब कब्ज के लिए मैं बता देता हूँ, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। मीटिंग भी एंड हो जाएगी। कब्ज का मैं बता देता हूँ। कब्ज कहाँ बनता है? आकाश तत्वों में बनता है, आकाश तत्व। बड़ी आंत क्या होती है? आकाश तत्व होता है। आकाश मतलब खुलापन, ठीक है। और जब बड़ी आंत मल को चिपकने लगती है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, पेन के अंदर का हिस्सा अगर अंदर चिपकने लगे तो उसी को बोलते हैं कब्ज। कब्ज कुछ और नहीं है कि जैसे पाइप में ना, जब पाइप बोरिंग करते हैं तो उसमें बालू जम जाता है ना, तो झटके से पानी देते हैं ताकि पूरा पाइप क्लीन हो जाए। ठीक, तो हमारे पेट यानी बड़ी आंत में क्या करना है? सुबह सुबह आपको 1.25 लीटर पानी पीना है। कितना? 1.25 लीटर, 1-2 गिलास नहीं, 1.25 लीटर, 1.25 लीटर गुनगुना पानी उठते ही पीना है, और 100 से 200 मीटर चलना है, और डेली ऐसे ताली बजाना है। ये 5 उंगलियों 5 पढ़ना चाहिए, सारा एक्यूप्रेशर हो जाएगा। आप चौथे